तो प्यारे भाइयों एक्सरसाइज 7.3 को सॉल्व करने के लिए हमें किन कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है। तो प्यारे भाइयों इसमें हमको आवश्यकता पड़ेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला का, ठीक है। और इसमें दो टॉपिक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल और तीन बिंदुएं संरेख कब होगी। तो तीन बिंदुएं संरेख कब होगी ये तो आपने पहले भी देखा कि तीन बिंदु ए बी सी अगर दिया हुआ है तो हम ए बी निकालते हैं, फिर बी सी निकालते हैं, फिर उसके बाद सी ए निकालते हैं और उसमें से किसी दो भुजा को जोड़ने पर तीसरी भुजा का मान आ जाता है। तो वो तीनों बिंदुएं क्या होती है, आपस में संरेख होती है। तो ये तो जान लिया आपने, लेकिन ये जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 7.3 इसमें भी आपसे पूछ देगा, तीन बिंदु दे देगा और तीन बिंदु का निर्देशांक दे देगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों देखिए इसमें भी बहुत सारे नए नई चीज़ें सीखने को मिलेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप क्या जानते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन वो क्या होता है मेंसुरेशन में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ रहे हैं अभी यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं, तो निर्देशांक ज्यामिति वाला फॉर्मूला लगेगा। तो आइए इन सभी चीज़ों को समझेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये भी देखेंगे और तीनों बिंदुएं संरेख कब होती है ये भी देखेंगे। तो प्यारे भाइयों चलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला का आवश्यकता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो जहां पे हमको आधार और ऊंचाई पता रहेगा तो वहां पर, तो यहां हमें इस चैप्टर में क्या पता रहेगा, तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक। तो वही चीज हमने लिख दी है दूसरा कंसेप्ट में कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हुआ है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसको याद करने का क्या नियम है, तो प्यारे भाइयों देखिए x y मतलब x1 x2 x3 में से क्या करेंगे, तीनों को बारी बारी से लेंगे, एक बार x1 लेंगे, एक बार x2 लेंगे, एक बार x3 लेंगे, ठीक है। और उसको गुना किससे करेंगे, तो 1/2 इंटू x1 में गुना करेंगे किससे, तो y में 1 वाले को छोड़ के, तो y2 माइनस y3 से, ठीक है। और फिर x2 में क्या लेंगे, तो y2 वाला मान नहीं लेंगे, तो x3 लेंगे और मतलब y3 और y1 लेंगे। और x3 है तो x3 में गुना किससे करेंगे, तो y3 से नहीं गुना करना है, y1 और y2 से गुना करना है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष हमें दिया हुआ है तो देखिए एक्सरसाइज 7.2 है ना, मुख्यतः त्रिभुज के क्षेत्रफल पर ही आधारित है, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा कि तीन बिंदु आपस में संरेख है कि नहीं है, तो इसमें कौन सा नियम लगाएंगे हम, तो बस वही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर होगा तो वो तीनों शीर्ष क्या होगा, आपस में संरेख होगा। तो बस इन्हीं चीज़ों को जानना था। और देखिए यहाँ पे क्या टॉपिक आता है कि तीन बिंदु ए बी और सी क्या होगा, संरेखी होगा यदि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और निकल के आएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC 0 के बराबर है और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y1 माइनस y2 नहीं सॉरी y2 माइनस y3 होगा, ठीक है। और प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मतलब ये, ठीक है। और देखिए ध्यान दीजिएगा कि 1/2 है, इसको 2 को हम क्या कर सकते हैं, इधर गुना में ले जा सकते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो बचेगा क्या, सिर्फ अपना ये ब्रैकेट वाला टर्म बचेगा। तो संरेखी होने के लिए सिर्फ आप ये भी सोच सकते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 0 के बराबर है, ठीक है। अगर तीनों शीर्ष हमको दे दे और पूछे कि वो मतलब संरेखी है कि नहीं है, तो बस हम इतने चीज़ को निकालेंगे, 1/2 नहीं भी हम लिखेंगे, तो सिर्फ इतना चीज़ अगर 0 के बराबर है ना तो वो तीनों बिंदु आपस में संरेख होगा। तो प्यारे भाइयों आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसके बाद अपने एक्सरसाइज 7.2 में जो भी प्यारे प्यारे प्रश्न हैं सभी को देखेंगे। तो प्यारे साथियों अपने एक्सरसाइज 7.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक निम्नलिखित है, मतलब नीचे दिया गया है। 3 क्वेश्चन है और तीनों क्वेश्चन में 3-3 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। तो ये पहला का पहला है, इसमें ये तीनों शीर्ष बिंदु का मान दिया हुआ है, मतलब कोई त्रिभुज है। चलिए मान लेते हैं एक फिगर के द्वारा, ये क्या होगा, कोई त्रिभुज होगा, ठीक है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजाएं होंगी, ठीक है, और 3 कोण होते हैं। तो वही तीनों शीर्ष का जो है निर्देशांक दे दिया, ए का निर्देशांक 1 2 और बी का निर्देशांक कितना है -2 3 और सी का निर्देशांक -3 -4। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट से निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, AR मतलब एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू x1 लेते हैं तो y में y2 माइनस y3 और अगर x2 लेंगे तो y3 माइनस y1,
ठीक है, और प्लस अगर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा ऐसे कि अगर x में 1 वाला लिए हैं तो y में 1 वाला नहीं आना चाहिए, x में 2 वाला लिए हैं तो y में 2 वाला नहीं आना चाहिए, x में अगर 3 वाला लिए हैं तो y में 3 वाला नहीं आना चाहिए, ठीक है। ईजी सा टॉपिक है अपना, याद कर सकते हैं ऐसे करके फॉर्मूला को। अब देखिए यहाँ पे x1 y x2 x3 ये हो जाएगा, पहला वाला टर्म x होगा और दूसरा वाला टर्म y होगा। तो मान रखेंगे x1 का मान कितना हो गया 1, तो 1 इंटू y2 में से y3 को घटाना है तो 3 में से घटाना है कितना -4 को, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह से प्लस x2 लेना है तो x2 की जगह पर कितना है तो -2 है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर -2 ले लेते हैं और गुना किससे करना है तो y3 माइनस y1 मतलब -4 माइनस 2 से, ठीक है। उसके बाद x3 क्या है तो -3 है, इसको गुना किससे करना है तो y1 माइनस y2 से मतलब 2 माइनस 3 से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 गुना क्या हो जाएगा 4 3 कितना होता है 7, तो ये हो गया 1 गुना 7, ये क्या है -2 और गुना में क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा -6, ठीक है। तो ये एक टर्म हो गया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और यहाँ क्या है -3, ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे -3। देखिए ये गुना हुआ है तो गुना का निशान, ठीक है, माइनस है, -3 में गुना किससे करना है तो 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो इसमें -1 से गुना करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 7 को 1 से गुना किया तो 7 और -2 को -6 से गुना करेंगे तो +12 और फिर -3 को -1 से गुना करेंगे तो +3, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 गुना 12 7 19 होगा, 19 3 कितना होगा 22 हो जाएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 11, मतलब आंसर कितना आया 11 वर्ग इकाई, ठीक है। कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है तो वर्ग तो होगा ही और यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, तो आप लिख देंगे इकाई। तो प्यारे भाइयों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं अब अपने पहला का दूसरा और तीसरा को भी देखते हैं। तो प्यारे भाइयों देखिए अपना पहला का सेकंड क्वेश्चन, त्रिभुज के तीनों विशेष का निर्देशांक दे दिया, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो इसमें आपको क्या परेशानी आ सकती है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते निकालते लास्ट में हो सकता है कि आपका मान क्या आए माइनस में आए। तो प्यारे भाइयों एक बात ध्यान रखिएगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो इसके सभी शीर्ष बिंदुओं का जो गुना होता है ना आपस में, ये सभी मॉड के अंदर होता है। तो यहाँ से आप मॉड के अंदर ले सकते हैं। और ये मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर का जो भी मान होगा बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अगर अंदर में नेगेटिव भी है तो बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो गया 1/2 मॉड के अंदर में क्या है तो 45 है प्लस में, और 48 को और 3 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 8 3 कितना होता है 11 होता है। तो मॉड के अंदर में कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। तो मॉड के अंदर से निकालने के बाद आप क्या कर सकते हैं प्लस हो जाएगा, ये -6 अगर बाहर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, फिर 2 से 3 कटेगा तो कितना आंसर आ गया 3 वर्ग इकाई आ जाएगा अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। तो प्यारे भाइयों समझने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आंसर अगर आपका माइनस में भी आए तो क्या होता है इसके अंदर में मॉड लगा होता है इसके बाहर से दोनों साइड से और मॉड का निशान बस सीधे आप खड़ी लकीर दे दीजिए, वही हो गया मॉड का निशान। और अंदर से निकलने के बाद अगर माइनस में भी अंदर में अंक आ जाता है तो बाहर में आने के बाद प्लस होगा। और किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल जो निकलता है कभी भी माइनस में नहीं निकलेगा, प्लस में ही निकलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। और यही रहा अपना प्यारा सोल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर पहला के सेकंड का। आइए अब चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे भाइयों आप नोट कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर इस पहला के थर्ड क्वेश्चन को। कुछ अलग नहीं है, कुछ खास नहीं है इस क्वेश्चन में, बस वही है कि आप फॉर्मूला में डायरेक्ट से मॉड लगा सकते हैं, ठीक है। मॉड लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो भी मान हो सकता है या तो नेगेटिव भी आ जाए या तो पॉजिटिव भी आ जाए हो, और होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा के रखते हैं, ठीक है, ताकि आंसर जो है लास्ट में अपना पॉजिटिव में आए। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्यारे भाइयों सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिद्ध करें कि नीचे दिए गए बिंदु क्या है आपस में संरेख हैं। तो संरेख के लिए यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला लगाना है तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 के बराबर हो जाए तो क्या मानेंगे कि हम ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है। तो इस बिंदु को संरेख साबित करने के लिए हमको क्या साबित करना होगा कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है। तो यहाँ हमने त्रिभुज बना लिया और सभी का निर्देशांक लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि त्रिभुज मतलब त्रिभुज नहीं ABC A, B तथा C जो है आपस में संरेख कब होंगे तो आपस में संरेख होंगे यदि, आपने तो पढ़ा है ना अभी थोड़ी देर पहले कि संरेख होंगे यदि जो है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
ठीक है। यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर हो जाए तो 0 के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तीनों बिंदु आपस में संरेख होगा। तो चलिए डायरेक्ट से हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकालते हैं। तो क्या होता है 1/2 मॉड ऑफ x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद x2 लेते हैं तो y3 माइनस y1, ठीक है। उसके बाद अगर x3 लेते हैं तो y1 माइनस y2, ठीक है। यही चीज़ अगर 0 के बराबर हो जाए तो वो तीनों बिंदु क्या होगा, आपस में संरेख होगा। अब इस 1/2 को आप गायब कर सकते हैं, ठीक है, गायब तो कर ही सकते हैं क्योंकि ये उधर जाने के बाद क्या हो जाए 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखिए मोड के अंदर में x1 का वैल्यू रखते हैं। तो x1 का मान कितना है -5 इंटू में क्या हो जाएगा तो 5 माइनस 7 हो जाएगा। y2 माइनस y3 घटाएंगे तो फिर +5 इंटू फिर y3 माइनस y1 है, मतलब 7 में से 1 घटाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद x3 का मान कितना है तो 10 है, 10 में से कितना घटाएंगे y1 माइनस y2, मतलब 1 में से 5 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मान देखते हैं 0 के बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। तो मोड के अंदर में -5 गुना कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में घेर लेते हैं और +5 से किस में गुना करना है तो 6 में, 7 में से घटाएंगे तो 6। उसके बाद 10 में किससे गुना करना है तो -4 से, ठीक है। तो इसका मान देखिए कितना आता है, -5 को -2 से गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 6 को 5 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और माइनस में 10 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस में 40 हो जाएगा। मतलब ये क्या आया 0 आया। ये किसके मतलब ये क्या आया है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर आया है 0 के बराबर। तो लिख देंगे अतः A, B तथा C क्या है आपस में संरेख है, ठीक है। यही चीज़ प्रूव करना था। तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो इसी तरह से जस्ट सॉल्व करेंगे दूसरा को और तीसरा को। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो प्यारे भाइयों देख सकते हैं आप सेकंड के सेकंड का भी सॉल्यूशन, इसी तरीके से सेकंड के थर्ड का भी सॉल्यूशन देख लेंगे। बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, जस्ट तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है और संरेख साबित करना है। तो इसी तरीके से आपको साबित करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आप दूसरा के तीसरा प्रश्न पे। तो प्यारे भाइयों एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा का सॉल्यूशन ये रहा। जस्ट जैसे पहले को सॉल्व किया उसी तरह से दूसरे को भी, उसी तरह से तीसरे को भी, कोई चेंजिंग नहीं है। तो प्यारे भाइयों चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो प्यारे भाइयों तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि x के किस मान के लिए ये तीनों बिंदुएं आपस में संरेख होगी। यही तीनों बिंदु दिया हुआ है, हमने मान लिया कि ABC है और उसका निर्देशांक दिया हुआ है। तो प्यारे भाइयों तीनों बिंदुएं मतलब तीन बिंदुएं संरेख कब होती है, जब उस तीनों बिंदुओं से मिलकर बना त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। और त्रिभुज के क्षेत्रफल में बस कुछ नहीं होता है, मोड के बाहर में 1/2 से गुना होता है। उसी 1/2 को अगर हम इधर ले आएंगे तो 2 चला जाएगा गुना में और 0 में 2 से गुना होने के बाद 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ ये टर्म। तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप संरेख साबित कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको संरेख साबित नहीं करना है, x का मान निकालना है। तो चलिए बहुत ही इजी तरीके से x का मान यहाँ से भी निकलेगा। तो x1 का मान कितना है तो -3 है और इंटू में क्या होगा y2 माइनस y3, मतलब 6 में से क्या घटाएंगे 9 को घटाएंगे। फिर प्लस में क्या है x2 है, x2 का मान कितना है 7 और फिर क्या करेंगे y3 में से y1 को घटाएंगे, मतलब 9 में से 12 को घटाएंगे। उसके बाद x3 का मान कितना है तो x है और उसके बाद क्या करना y1 में से y2 को घटाना है, मतलब 12 में से 6 को घटाना है और ये क्या होगा 0 के बराबर होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये तीनों बिंदुएं संरेख है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है तो -3 गुना क्या हो जाएगा -3 ही होगा 6 में से 9 घटाने पर, और प्लस 7 गुना क्या होगा 9 में से 12 घटाएंगे तो -3 ही होगा, ठीक है। और प्लस x को 12 माइनस 6 से गुना करेंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 और 6 को x से गुना करने के बाद 6x हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए -3 गुना हो गया क्या होता है 9 और 7 को -3 से गुना करेंगे तो -21 प्लस 6x बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा कि 6x है और 21 को हम इधर ले जाते हैं तो प्लस में 21 चल जाएगा, 9 को उधर ले जाते हैं तो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। तो 6x बराबर क्या आता है, इसमें से घटाएंगे 21 में से 9 को घटाएंगे तो 12 आएगा और x का मान क्या हो जाएगा 12/6 और कैंसिल करने पर 2 से कटेगा, मतलब x का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 3 का। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना आया तो 2 आया। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते
चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो प्यारे भाइयों 4 नंबर क्वेश्चन में कोई खास चेंजिंग नहीं है, इसमें बस x के जगह पे y कर दिया और कह रहा है कि y के किस मान के लिए ये तीनों बिंदुएं आपस में संरेख होगी। तो प्यारे भाइयों संरेख कब होगी? जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 के बराबर होगा। और या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये किसके बराबर होगा? तो 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसी में अब x1 x2 x3 का मान रखिए तो प्यारे तरीके से आ जाएगा आंसर। तो x1 का मान कितना है 1 और y2 y3 कितना है? तो y माइनस 16 है। प्लस x2 का मान कितना है 3 और y3 में से y1 को घटाएंगे मतलब 16 में से 4 को घटाएंगे। और x3 का मान कितना है? तो -3 है, तो यहाँ पर -3 डायरेक्ट से रख लेंगे। -3 इंटू y1 माइनस y2 करना है मतलब 4 में से y को घटाना है। ये क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ y माइनस 16 को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 16 ही होगा और 16 में से 4 गया तो 14 मतलब 12 और 12 को 3 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बारी बारी से गुना करेंगे। -3 को 4 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा। -3 को -y से गुना करेंगे तो +3y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है? प्लस में 3y है, यहाँ भी प्लस में y है, दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में 4y हो जाएगा। -16 और -12 पहले आप ये कर लीजिए। -16 और -12 कितना हो जाएगा? तो 6 2 8 1 1 2 28 हो जाएगा। माइनस में 28 हो जाएगा और 36 में से अगर 28 हम घटाते हैं तो कितना बचता है? तो 8 बचता है। प्लस में 8 बच जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है कि 4y का मान क्या हो जाएगा? -8, इसीलिए y का मान क्या हो जाएगा? -8/4 और कैंसिल करने पर y का मान कितना आ गया? -2 आ गया। ठीक है, तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप तो देख ही रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को सॉल्व करने में कोई नया चीज़ नहीं है, एकदम से जस्ट 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे भाइयों अपना 5वां प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि बिंदुएं A, B एवं C संरेख हो तो सिद्ध करें कि 2x + y + 3 बराबर 0 है। अब देखिए दोस्तों इसमें भी वही रूल लगेगा कि त्रिभुज मतलब शीर्ष A, B और C आपस में संरेख कब होंगे? तो जब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 1/2 इंटू लगता है और 1/2 को हम डायरेक्ट मान लेते हैं पहले ही कि वो 0 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा? x1 इंटू y2 माइनस y3। तो x1 का मान कितना है? x है और y2 माइनस y3 मतलब 7 में से 5 घट जाएगा। फिर उसके बाद -5 हो जाएगा x2 का मान और इसके बाद घटाएंगे 5 में से y को। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा? -4 इंटू क्या हो जाएगा? y -7 हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो इसी को बस सॉल्व करते चलेंगे तो जो चीज़ साबित करना है वो आ ही जाएगा। ठीक है, तो प्यारे भाइयों देखिए यहाँ से 7 में से 5 गया तो 2 होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2x और ये 5 -y है ना, तो बारी बारी से गुना करते हैं। -5 को +5 से गुना करेंगे तो -25 होगा। -5 को -5y से गुना करेंगे तो +5y हो जाएगा। और -4 को y से गुना करते हैं तो -4y होता है और -4 को -7 से गुना करेंगे तो +7 चौक 28 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया? 2x, यहाँ देखिए 5y है और -4y है, तो पहले हम 2x को लिख लेते हैं और 5y में से 4y घटेगा तो 1 y बच जाएगा मतलब +y बच गया। अब 25 में से हम 28 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा बराबर 0। यही चीज़ तो प्रूव करना था और हो चुका है प्रूव। प्यारे भाइयों समझने में किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो प्यारे भाइयों छठा क्वेश्चन में बहुत ही प्यारा सा है, कह रहा है कि यदि बिंदु a² 0 और 0b² और 1 1 जो है संरेख होगा यदि 1/b² मतलब 1/a² + 1/b² बराबर 0 है। ये हमको साबित करना है कि ये बिंदु संरेख तभी होगा जब 1/a² + 1/b² जो होगा 1 के बराबर होगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब इसका ये संरेख कब होगा। तो देखिए संरेख तभी होगा जब इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान मतलब त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर होगा। अब चलिए हम वही चीज़ करेंगे क्या? तो x1 इंटू y2 माइनस y3 वाला काम, तो a² इंटू क्या हो जाएगा? b² - 1 होगा, एकदम से होगा और प्लस 0 से गुना करना होगा किस में? तो 1 - 0 में। उसके बाद +1 से गुना करना पड़ेगा 0 - b² में और फिर ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं। a² को b² से गुना करेंगे तो a² b² हो जाएगा। a² को -1 से गुना करेंगे तो -a² हो जाएगा। प्लस 0 से किसी में भी गुना करेंगे तो ये 0 के बराबर, तो इसको छोड़ के ही चलते हैं। 0 में से b को
यहाँ बी यहाँ नहीं होगा, बी स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ बी स्क्वायर था ना, तो बी पे स्क्वायर होगा, ठीक है। तो जीरो में से अगर बी स्क्वायर को घटाएंगे तो माइनस बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस बी स्क्वायर को 1 से गुना करने पर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 0। तो ये बिंदु संरेख कब होगी, मतलब ये जो साबित करना है ना हमको, तो बस आपको देखना है कि अब हमको इसके आगे क्या करना है जो कि हम इस चीज़ को साबित कर पाएँ। तो क्या है 1/a² प्लस 1/b² बराबर 1 है ना। तो देखिए आप क्या कीजिए कि a² b² को एक साइड रहने दीजिए, मान को ये प्लस में है तो इसको रहने देते हैं, ये दोनों माइनस में है ना तो इसको उधर ले जाकर क्या करेंगे प्लस में ले आएंगे, ठीक है, a² प्लस b²। अब देखिए हमको क्या करना है, किसी एक साइड एक लाना है ना। तो मान लीजिए कि अगर हम चाहते हैं अगर इस साइड एक आ जाए तो एक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² b² से भाग देना पड़ेगा। तो a² b² सिर्फ इसी साइड भाग देंगे क्या, तो नहीं, अगर भाग देना भी है तो दोनों साइड भाग देंगे, बराबर के दोनों साइड अगर जो भी काम करते हैं दोनों साइड करेंगे तो बात इक्वल रहता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे हम कि दोनों ओर किस चीज़ से भाग देंगे, तो a² b² से भाग देने पर, ठीक है। कोई भी काम कर सकते हैं हम दोनों साइड, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड अगर भाग देते हैं तो क्या होता है, a² b² में अगर हम किससे भाग दिए, a² b² से, तो इधर भी भाग देना पड़ेगा, मतलब a² में भी भाग देना पड़ेगा a² b² से, और उसके बाद b² में भी भाग देना पड़ेगा a² b² से, ठीक है। तो यहाँ से b² से b² कट जाएगा और a² से a² कट जाएगा और ये पूरा टर्म कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/b² और प्लस में क्या बच जाएगा 1/a², ठीक है। तो ये चीज़ ना साबित करना था कि 1/a² प्लस 1/b² बराबर क्या होगा 1 होगा। तभी हम क्या कर सकते हैं, तभी ये तीनों बिंदु क्या होगी आपस में संरेख होगी, ठीक है। तो ये चीज़ साबित हो चुका है और समझने में भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 7वां क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा है और सेम है जस्ट किसके, तो क्वेश्चन नंबर 6 के, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि सिद्ध करे यदि तीन बिंदु a0 0b और xy संरेख हो तो सिद्ध करे कि x/a प्लस y/b बराबर 1 है। आप स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिए क्वेश्चन को। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो प्यारे भाइयों 8वां प्रश्न में कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु A B C का मान दे दिया है और इसका क्षेत्रफल 15 वर्ग इकाई है, तो हमको क्या करना है कि K का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे भाइयों क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान 15 दिया हुआ है और तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं। K का मान निकालना बहुत ही ईजी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, तो 1/2 और मॉड के अंदर में क्या होता है x1 इंटू y2, मतलब 1 इंटू क्या हो जाएगा -3 -7 हो जाएगा, फिर +4 इंटू में क्या हो जाएगा तो 7 -k हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद -9 इंटू में क्या हो जाएगा तो k + 3 हो जाएगा और मॉड बंद बराबर किसके हो जाएगा 15 के। तो इधर से 2 को अगर हम उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा गुना में चल जाएगा। तो देख लीजिएगा इसको हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा 15 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और -7 कितना होता है तो -10 हो जाएगा। तो मॉड के अंदर में कितना हो गया -10। अब 7 - k को गुना करेंगे 4 से, तो प्लस को 4 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 7 चौक 28 होता है, +4 को -k से गुना करेंगे तो -4k हो जाएगा, -9 को k से गुना करेंगे तो -9k हो जाएगा और -9 को +3 से गुना करेंगे तो -27 हो जाएगा, बराबर 15 दूना कितना आता है 30 आता है, ठीक है। तो चलिए हम मोड को हटा लेते हैं, मोड का उतना भी वैल्यूएशन नहीं है। तो देखिए -4k और -9k कितना होगा कितना हो जाएगा 9 4 13, मतलब -13k हो जाएगा। अब देखिए यहाँ +28 में से 27 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस में मतलब प्लस में 1 बचेगा और 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना घट जाएगा, कितना बच जाएगा। हाँ तो प्यारे साथियों यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है, चलिए देख लेते हैं सॉल्व करके। तो 28 में से 27 गया तो 1 बचा और 1 प्लस में बचा तो यहाँ से हो जाएगा -9 बराबर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -13k बराबर 30 + 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आंसर आ गया -13k बराबर कितना हो जाएगा 39। तो k का मान कितना हो जाएगा -39/13 और 13 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, मतलब k का वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया। और यही रहा अपना प्यारा सा आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन नंबर 8 का। और समझने में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा क्योंकि इतने इजी तरीके से समझा दिया आपको। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, इसके 2 शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं 2 1 एवं 3 - 2 और तीसरा शीर्ष बिंदु निकालना है। तो तीसरे
शीर्ष बिंदु को हमने x और y मान लिया, x y का मान निकल जाएगा तो वही तीसरा शीर्ष बिंदु होगा। और कह रहा है कि यह जो है ना तीसरा शीर्ष बिंदु किस सरल रेखा पर स्थित है, तो y बराबर x+3 पर स्थित है। तो तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें। तो प्यारे भाइयों त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 5 ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो x1 इंटू y2 वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो 2 इंटू क्या हो जाएगा -2 - y, फिर +3 इंटू क्या हो जाएगा y - 1, फिर प्लस x इंटू क्या हो जाएगा 1 + 2 बराबर डायरेक्ट से हम क्या कर सकते हैं 5, और इधर 1/2 होता था ना, तो इसको हम डायरेक्ट से इधर 2 कर देते हैं गुना में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से -2 को -2 से गुना करेंगे तो -4, फिर यहाँ से हो जाएगा -2y, फिर यहाँ से हो जाएगा +3y, और यहाँ से हो जाएगा -3 और प्लस x, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं +3x। ठीक है, मतलब 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 को x से गुना करेंगे तो +3x हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आ गया 3x प्लस में है तो 3x लिख लेते हैं, और -2y + 3y तो सीधा y बच जाएगा। ठीक है, और उसके बाद -4 और -3 कितना होगा, तो -7 हो जाएगा बराबर 10। ठीक है, तो क्या आ गया 3x + y बराबर क्या आ गया 10 + 7 17 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर चूंकि ये तीसरा शीर्ष बिंदु था, ये किस सरल रेखा पर स्थित था, चूंकि बिंदु C जो है किस सरल रेखा पर स्थित है, बिंदु C किस सरल रेखा पर स्थित है, तो y बराबर x+3 पर स्थित है। ठीक है, तो लिखेंगे सरल रेखा y बराबर किस पर स्थित है, x+3 पर स्थित है। इसका मतलब y के जगह पर कितना मान रख देंगे हम, x+3 मान रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा 3x प्लस, और इस y की जगह पर कितना मान रखेंगे हम, तो x+3 रख देंगे बराबर किसके हैं, तो 17 के। ठीक है, अब देखिए 3x और ये x कितना हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, और ये 17 में से इधर जाके 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 में से 3 घटाने के बाद 14, तो x का मान कितना आ गया 7/2 आ गया। ठीक है, मतलब तीसरा जो शीर्ष बिंदु था उसका x निर्देशांक आ गया। ठीक है, अब करेंगे क्या, पुनः y बराबर क्या है, तो y बराबर x+3 है ना, तो y बराबर x+3, और x का मान कितना है, तो 7/2 है, 7/2 रख देंगे और +3, तो ये कितना आ जाएगा 7 + 6/2 आ जाएगा। मतलब y का मान कितना आ जाएगा, तो 13/2 आ जाएगा। तो x का निर्देशांक भी पता चल गया और y का निर्देशांक भी पता चल गया, मतलब ये तीसरे शीर्ष बिंदु का निर्देशांक पता चल गया। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, और क्वेश्चन नंबर 9 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो प्यारे भाइयों देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु का निर्देशांक दे दिया है, सिद्ध करे कि त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमानुसार मिलाने से बने 4 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। मतलब ये जो है ना, ये बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, तो इसके सभी भुजाओं के मध्य बिंदु का मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा, मतलब इस सभी भुजा का मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु ये F लिए, BC का मध्य बिंदु D लिए और AC का मध्य बिंदु E लिए। अब इस तीनों को मिला दिए, मतलब ये छोटा वाला जो त्रिभुज होगा ना, इसका 4 त्रिभुज ऐसा होगा, तो वो किसके बराबर होगा, तो बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। यही चीज साबित करना है। तो प्यारे भाइयों आइए हम पहले सभी का मध्य बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि D जो है किसका मध्य बिंदु है, तो D मध्य बिंदु है BC का। ठीक है, तो D जो है किसका मध्य बिंदु है, तो BC का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पिछले चीज को भी आपको भूलना नहीं है, बस लगाते चलना है रूल। ठीक है, तो D का निर्देशांक क्या हो जाएगा 4 - 5/2, 4 - 5/2, 2 - 2/2। ठीक है, यही ना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चल गया कि D का निर्देशांक क्या हो गया, तो 4 में से 5 घटेगा तो -1/2 होगा, और 2 में से 2 घटेगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको D का निर्देशांक पता चल गया। फिर चलेंगे अब E के लिए, तो E किसका मध्य बिंदु है, तो E जो है मध्य बिंदु है AC का। तो चूंकि E जो है AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, तो मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगाएंगे और जो निर्देशांक निकल के आएगा वही होगा। इसीलिए E का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो E का निर्देशांक हो जाएगा 2 - 5/2, ये x निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए -3 - 2 -2/2। मतलब कि E का निर्देशांक कितना निकल के आया, तो 2 में से 5 घटाएंगे तो -3/2, और -3 - 2 को जोड़ेंगे तो -5/2। ये बिंदु E का निर्देशांक निकल गया। फिर से लिखेंगे चूंकि F जो है किसका मध्य बिंदु है, तो AB का मध्य बिंदु है। ठीक है,
ये हम तीनों शीर्ष बिंदु निकालने के लिए लिख रहे हैं। और फिर इसके बाद हम निकाल लेंगे इस बिंदु F का निर्देशांक। क्या हो जाएगा 4 + 2/2, 4 + 2/2 और उसके बाद 2 - 3/2, 2 - 3/2। मतलब यहाँ से बिंदु F का निर्देशांक कितना आ जाएगा, तो 4 2 6 होता है, 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1/2। तो बिंदु DEF का निर्देशांक भी आ गया और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकल जाएगा यहाँ से, और त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो दोनों चीज़ों को बारी बारी से निकालेंगे और आइए देखते हैं क्या निकल के आता है। तो यहाँ तक तो था अपना कि पहला जो चीज़ हमको आवश्यकता था तो वो चीज़ निकाल लिए। अब चलेंगे तो लिखेंगे नाउ क्या निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो 1/2 मॉड ऑफ क्या होगा, x1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 × क्या हो जाएगा 2 + 2, ठीक है। फिर प्लस 4 × क्या होगा, तो -2 + 3, उसके बाद -5 × क्या होगा, तो -3 - 2 और उसके बाद मोड बंद, ठीक है। तो क्या हो गया 1/2 और मोड के अंदर में 2 2 4 4 दूनी 8 हो गया। फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और 1 चौका 4 होगा, -3 - 2 कितना हो -5 और -5 को -5 से गुना करेंगे तो +25 हो जाएगा, ठीक। मतलब कितना आ गया इसका मान 1/2 गुने कितना आ गया 25, 8 कितना होता है 33 और 33 4 कितना होगा 37। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 37/2, ठीक है। अब देखिए निकालेंगे इसके बाद किस चीज़ का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, तो ये किसके बराबर होगा, तो चलिए इतनी जगह में नहीं हो पाएगा इसीलिए यहाँ से लिखते हैं। तो 1/2 × मॉड के अंदर में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा बिंदु D के लिए x1 अगर ये है -1/2 तो y2 और y3 यही ना होगा, तो -5/2 में से घटाना है -1/2, तो माइनस में से माइनस को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/2 हो जाएगा। फिर x2 के लिए चलेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा -3/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, तो -1/2 और माइनस क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद यह क्या है 3 है, प्लस में 3 और इंटू क्या हो जाएगा 0 और माइनस में 5/2 है तो प्लस में 5/2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ से देखते हैं, तो 1/2 और मोड के अंदर में -5/2 और +1/2 है, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा -4/2 आ जाएगा। और -4/2 को हम क्या लिख सकते हैं, तो -2 लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, ये चीज़ एक टर्म है, ठीक है, और यहाँ से -3/2 है और इसको गुना किससे करना है, तो गुना करना है -1/2 से, और उसके बाद +3 है तो 3 को गुना किससे करना है, तो 5/2 से, तो ये हो जाएगा 15/2। मोड के अंदर में चूँकि देखते हैं माइनस में आंसर आता है कि नहीं आता, तो 2 से 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा यहाँ, -1 बचेगा यहाँ, तो अंदर में -1 को -1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस 3/4 हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, तो 15/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया निकल के, तो 1/2 और इस सभी को आप सॉल्व कीजिएगा ना तो कितना आ जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा कितना 37/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा आ जाएगा 37/4। अब इसको गुना करने पर ये कितना हो जाएगा 37/8, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ क्या देख रहे हैं आप कि छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, तो 37/8 है और इसका क्षेत्रफल क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल 37/2 है। तो देखिए छोटे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज DEF के क्षेत्रफल में क्या साबित करना है कि इसको अगर 4 से गुना करते हैं, इसको अगर 4 से गुना करते हैं तो वो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो DEF का क्षेत्रफल कितना है, तो 37/8 है ना, तो 37/8 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 कट के कितना आ जाता है 37/2 आ जाता है। इसीलिए यही चीज़ तो साबित करना था, कौन सा चीज़ कि एरिया आप मतलब छोटा वाला अंदर में जो त्रिभुज बन रहा है इसका 4 गुना जो है उस बड़े वाले त्रिभुज के बराबर होगा। तो यही चीज़ साबित करना था। तो प्यारे दोस्तों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हमको क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद कह रहा है कि यदि P = 2 रखा जाए या P = -1/2 रखा जाए तो सिद्ध करे कि ये
तीनों बिंदुएं संरेख होगी। ठीक है, तो प्यारे भाई बड़े ही प्यारे तरीके से साबित करेंगे। आइए देखते हैं पहले इस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC को। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मतलब कि इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकालना है ना, तो क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 और मोड के अंदर में क्या हो जाएगा P+1 इंटू में क्या हो जाएगा तो 3 - 2P होगा, एकदम से होगा। ठीक है, और फिर प्लस में क्या हो जाएगा तो 2P+1 इंटू में क्या हो जाएगा 2P-1 होगा, तो 2P-1 और उसके बाद तीसरा x3 लेंगे, मतलब प्लस में क्या आ जाएगा 2P+2 लेंगे, तो उसके बाद 1 में से 3 को घटाना पड़ेगा, तो 1 - 3 मोड बंद। तो क्या आया 1/2 इंटू में क्या आ जाएगा P+1 को 3 - 2P से गुना कीजिए, तो P को 3 से गुना करेंगे तो 3P और P को -2P से गुना करेंगे तो -2P² आ जाएगा। 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, फिर 1 को -2P से गुना करेंगे तो -2P हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2P+1 इंटू 2P-1 A+B इंटू A-B वाले फॉर्मूला पे आ गया, तो A² - B² सीधे लिख सकते हैं। तो A² कितना हो जाएगा तो 4P² और B² कितना होगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और प्लस देखिए 2P+2 को गुना किससे करना है तो -2 से गुना करना है, वो एक में से 3 घटेगा तो -2 और -2 को अगर 2P से गुना करते हैं तो -2 - 4P हो जाएगा। ठीक है, और 2 को अगर -2 से गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ से तो 1/2 और मोड के अंदर में चलिए मोड को हम हटा लेते हैं। ठीक है, मोड को हम हटा लेते हैं और ये देखिए 2P² है माइनस में, यहाँ 4P² प्लस में, तो यहाँ 2P² प्लस में बच जाएगा। अब चलते हैं P के तरफ, तो यहाँ से क्या है तो माइनस में 2P है माइनस में 4P है, दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में 6P बचेगा और माइनस में 6P है तो प्लस में 3P है, तो यहाँ माइनस में 3P बच जाएगा। अब चलते हैं अंक पे कांस्टेंट पे, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया, इतना वर्ग इकाई जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब इससे ज़्यादा तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आया 1/2 इंटू 2P² - 3P - 2, ये वर्ग इकाई इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब कह रहा है कि P बराबर 2 और P बराबर -1/2 पर क्या होगा, ये बिंदु संरेख होगा, ये साबित करना है। तो प्यारे भाइयों अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना आया है तो ये बिंदु संरेख कब होगी, जब ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो लिखेंगे यहाँ से हम कि चूंकि A, B तथा C संरेख कब होंगे तो संरेख तभी होंगे जब क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर किसके होगा 0 के बराबर होगा। और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितने के बराबर है यहाँ तो 1/2 इंटू 2P² - 3P - 2 बराबर 0 के बराबर है। इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो पूरा 0 के बराबर ही हो जाएगा। 2P² - 3P माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा बराबर 0 के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये क्या आ गया द्विघात बहुपद आ गया। अब इसका शून्यक निकालिए। अब द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होता है तो P का या फिर जो भी चर होता है इसमें x होगा तो x का वह मान जिसको उस बहुपद में रखेंगे तो वह क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तो चलिए हम यहाँ से शून्यक निकालते हैं। तो P का क्या निकलेगा वह मान निकलेगा जिसको इसमें रखेंगे तो इस पूरे बहुपद के मान को 0 के बराबर कर देगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमको चर पद को और P² के वाले गुणांक को गुना करना पड़ता है। तो यहाँ -2 है और यहाँ 2 है, तो दोनों को गुना करने पर कितना आएगा -4 आएगा। ठीक है, अब देखिए -4 का गुणनखंड करना है तो -4 + 4 का ही गुणनखंड करते हैं, कितना होगा 2 × 2 होगा। अब 2 और 2 को इस तरह से हमको सजाना है प्लस माइनस करके कि हमें बीच वाला आ जाए। ठीक है, और या फिर 4 × 1 को 4 का गुणनखंड करेंगे तो 4 × 1 भी हो सकता है 2 × 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2P² प्लस नहीं -4P ले लेते हैं। ठीक है, -4P और +P -2 बराबर 0 इस तरीके से तो लिख सकते हैं क्योंकि 4 और 1 के बहु गुणनखंड में तोड़े हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इस दोनों में से कॉमन लेना है और इस दोनों में से कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2P कॉमन आ रहा है, तो 2P कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा यहाँ पर P माइनस क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा P - 2 बराबर 0। ठीक है, और बहुपद का शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड पहले इसका करेंगे तो P - 2 एक बार लिखा जाएगा और एक बार 2P + 1 लिखा जाएगा बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो P - 2 को अगर 0 के बराबर करते हैं एक बार 2P + 1 को 0 के बराबर करते हैं तो P का मान यहाँ से क्या आ जाएगा -1/2 और यहाँ से P का मान क्या आ जाएगा 2।
तो P का कौन सा मान निकला, तो शून्य निकला। तो शून्य क्या होता है, बहुपद के मान को शून्य कर देता है। और शून्य जब इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये अगर 0 के बराबर होगा तो त्रिभुज मतलब वही तीनों बिंदु क्या होगा, संरेख होगा। तो यही शून्य निकल गया। तो यही चीज प्रूव करना था ना कि P बराबर 2 पर और P बराबर -1/2 पर क्या होता है, ये तीनों बिंदु संरेख होती है। तो हाँ संरेख होगी, क्योंकि P का मान 2 और -1/2 रखने पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 के बराबर हो जाएगा और तीनों बिंदुएं क्या होगी, संरेख होगी। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो प्यारे भाइयों अपना प्यारा सा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में ABCD कोई शीर्ष दे दिया है चतुर्भुज ABCD का। अब देखिए हमने इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, लेकिन पूछ रहा है यहाँ पे हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो चारों शीर्ष तो हमको दे दिया, क्या अब हम इसको त्रिभुज के रूप में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं। इसका एक विकर्ण खींच देंगे या तो फिर आप सुविधा के अनुसार यहाँ से यहाँ खींच लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ABC बन रहा है, एक त्रिभुज ADC बन रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकाल ले सकते हैं और दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालकर दोनों का आपस में जोड़ दे तो वही हो जाएगा इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब बहुत ही प्यारे तरीके से निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 मॉड के अंदर में क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, तो ABC में चलना है। तो x1 कितना हो जाएगा -5 इंटू क्या हो जाएगा -5 + 6, फिर x2 कितना हो जाएगा -4 तो -6 -7, फिर x3 कितना हो जाएगा -1 तो इंटू में क्या हो जाएगा 7 + 5 और फिर मॉड बंद, ठीक है। तो क्या निकल के आया 1/2 और मॉड के अंदर में 6 में से 5 गया तो 1 और 1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 ही होगा। -7 और -6 कितना होगा -13 और 13 चौका कितना होता है 52 होता है, तो ये प्लस में 52 हो जाएगा। -13 को -4 से गुना करेंगे तो ठीक है, 7 5 12 और 12 को -1 से गुना करेंगे तो -12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से क्या होता है, तो 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और 52 में से हम 17 करेंगे। चलिए हम 52 में से पहले 12 को घटा लेते हैं। तो 52 में से 12 घटाए तो 40 और 40 में से फिर 5 को घटाएंगे तो 35 आएगा, प्लस में 35 तो 35 आ गया, ठीक है। मतलब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया 35/2, ठीक है। अब चलेंगे किसमें, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकालेंगे। नाउ पुनः, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका मान, तो ADC का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 मॉड ऑफ क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर किस में चलना है, तो A में, D में और C में चलना है, ADC, ठीक है। तो देखिए ADC में क्या हो जाएगा, तो ADC के लिए आप पहले क्या कीजिए, ADC के लिए आप पहले उसका निर्देशांक लिख लीजिए कि A का निर्देशांक कितना है तो -5 7 और D का निर्देशांक कितना है तो 4, -5 और C का निर्देशांक कितना है तो -1, -6। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, तो A कितना हो जाएगा -5 इंटू कितना हो जाएगा -5 + 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद +4 लेना पड़ेगा तो इंटू क्या हो जाएगा -6 -7, ठीक है। फिर -1 लेंगे तो इंटू में क्या बचेगा 7 + 5, मॉड बंद, ठीक है, हो जाएगा। ये होगा 1/2 मॉड ऑफ, देखिए 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1 और 1 को -5 से गुना करते हैं तो -5 ही होगा। 7 -6 और -7 है, मतलब -13 और -13 को 4 से गुना करेंगे तो 13 चौका 52 माइनस में आ जाएगा। 7 5 क्या होगा 12 होगा और 12 को -1 से गुना करेंगे तो -12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 1/2 और मॉड के अंदर में क्या होगा माइनस वाला सभी प्लस में बचेगा, तो सबको हम जोड़ते हैं एक जगह तो 2 2 4। चलिए हम 52 में 12 को जोड़ेंगे तो 64 होगा, 64 में 5 को जोड़ेंगे तो 69 हो जाएगा और 69 क्या होगा माइनस में होगा, मॉड से बाहर निकालेंगे तो प्लस में, मतलब ये क्या आ गया 69/2, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे आगे, चलिए इधर हम फ्रेश लिख लेते हैं कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और प्लस क्या कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ठीक है। अब ABC का क्षेत्रफल कितना आया, तो ABC का क्षेत्रफल आया था 35/2 और ADC का क्षेत्रफल कितना आ गया तो 69/2। अब देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा 35 + 69 तो 9 5 14 हो जाता है, हाथ में 1 6 3 9 1 10/2।
अब कैंसिल करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 कट जाएगा, मतलब 52 वर्ग इकाई आंसर आता है। ठीक है, तो यही है अपना प्यारा सा करेक्ट आंसर। दोस्तों बुक में आंसर कितना दे दिया है, 72 वर्ग इकाई दे दिया है। तो मिसप्रिंट हो गया होगा, 5 की जगह पर 7 टाइप हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा हमने कई तरीकों से, 72 तो नहीं आते हैं। तो प्यारे भाइयों चलिए चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 को। प्यारे भाइयों क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, थोड़ा सा नया चीज दे दिया कि यदि किसी चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु दिया हुआ है, चारों शीर्ष बिंदु पीछे में लिखे हुए हैं। ठीक है, यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल शून्य हो तो हमको के का मान ज्ञात करना है। तो प्यारे भाई बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे निकाले हैं, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोनों को आपस में जोड़े थे। तो चलिए हम इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो पहले एरिया ऑफ त्रिभुज किसका निकालेंगे, तो ABC निकालेंगे, और फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC तो निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे, यहाँ देखिए ये बिंदु क्या है, D है ना, तो ABC तो निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे ADC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, और दोनों का मान कितना कितना आएगा। तो आप सॉल्व करके देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना आएगा। तो त्रिभुज ABC का मान, चलिए त्रिभुज ACD जो है ना, ACD का मान मतलब K वाला मान, ADC का मान कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3K - 15। ठीक है, 3K - 15, और त्रिभुज ABC का मान तो ये आ जाएगा 6। तो ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमने बस रफ के लिए करना पड़ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो आप निकाल लेना है, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, 13 ही क्वेश्चन में इतने ज़्यादा समय लग गए। ठीक है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा आप लोग, और फिर इसके बाद इसका चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि दिया है, क्या दिया है कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या है, शून्य है, मतलब 0 के बराबर है। तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुज को, मतलब 3K - 15 में जोड़ देंगे किसको, 6 को, तो ये हो जाएगा 0 के बराबर। तो 3K माइनस क्या आएगा, 9 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो 3K बराबर क्या आ जाता है, 9, और यहाँ से K का मान आ जाएगा 9/3, और कैंसिल करने के बाद K का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक एक्सरसाइज 7.3 में हमें नहीं लगता कि कोई भारी क्वेश्चन था, सब बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन था। प्यारे भाइयों समझने में अगर किसी भी क्वेश्चन को कहीं भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारे सोल्यूशन को देखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगे भी ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे आपके नेक्स्ट कमेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।